पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, क्या चल रहा है? ओए बहुत ज़ोर से ओवर थिंकिंग चल रही है। पहली बात, अभी पीछे आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है, बट बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं हुई। लोगों ने थर्ड पार्टी एनर्जीज, डिस्ट्रैक्शन, मैनिपुलेशन, गॉसिप, लो वाइब्रेशन एनर्जी, जिसके कारण आपकी प्रॉब्लम्स आई। और इस समय आप अलग है या नो कांटेक्ट में है। 9 बहुत प्रोमिनेंट है, 3 बहुत प्रोमिनेंट है, 2 बहुत प्रोमिनेंट है, 7 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है सितंबर के मंथ से आप लोग इन टच में नहीं है, या आपका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स में है और अभी भी आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो। दिल कहता है वही रुक गया और आत्मा कह रही है आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और क्लैरिटी इन एनर्जीज में आप दिन रात भगवान से यही पूछते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, और आपको प्रैक्टिकली ये डिसीजन लॉजिकली आंसर्स दे रहा है। आपसे चीज़ों को छुपाया गया। आपको अभी भी इंट्यूटिवली या टेलीपैथिकली आप उनसे कनेक्ट करते हैं। शायद ड्रीम्स भी आ रहे हैं। मे बी यूर अ सिंगल पेरेंट। थिंक हाउ इट रेजोनेट्स। सब मैसेजेस आपके लिए नहीं है, आपके मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। आप हो सकता है कि ओ वाओ न्यू रिलेशनशिप में जाएंगे। मतलब एक बहुत बड़ा मोमेंट आएगा। आपने मूव ऑन होने के लिए काफ़ी कुछ किया है। आपने काफ़ी टाइम सिंगल, आप नो कांटेक्ट में आपने अपनी एनर्जीज को ड्रेन नहीं करा बाय मे बी गेटिंग इनटू द रीबॉन्ड इन दिस 2026 लैंग्वेज। और इससे एनर्जीज ड्रेन भी होती हैं और हील नहीं होते हैं। आप भाग रहे होते हैं। आपने ऐसा रास्ता चूज़ नहीं करा। आपने अपने दर्द के साथ बैठा, अपने आप को रिस्पेक्टफुली, काइंडली, नाइसली अपने आप को काम में डिस्ट्रैक्ट किया। शायद आप ट्रैवल में हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। वो एक थेरेपी के रूप में इस तरीके से आपकी लाइफ में ऐड ऑन हुआ कि आपने फ्रीक्वेंसी लेवल पे अपग्रेड फील करा। पर आप अभी भी चाहते हैं कि चीज़ें मेरे साथ फेयर नहीं हुई या ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको ना आपके आंसर्स नहीं मिले। आप अभी भी उसी जगह बैठे हैं। अगर आत्मिक तर की बात करें, आप अभी भी उन्हीं सब चीज़ों में बैठे हैं। आप मूव ऑन नहीं हुए हो। आपको लग रहा था कि आप मूव ऑन हो गए हो। पहली थॉट सुबह उठ के उस लेवल पे 24/7 थिंकिंग नहीं चल रही है, बट 2 पल भी अगर आप अकेले बैठते हैं तो आपको उनके अलावा कोई और दूसरी सोच आती नहीं है। पेन है। पेन आत्मिक स्तर पे है। कारण ढूंढ रहे हो। प्रैक्टिकली लॉजिकल आपको समझ में आ रहा है। और जब आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो तो आपको लगता है कि ठीक है, मैं ठीक हूँ, आई हैव मूव्ड ऑन। बट कुछ ऐसे पल आते हैं जब आप बहुत ड्रेन फील करते हैं और थॉट्स आती हैं। ऐसा लगता है साइकिकली या टेलीपैथिकली वो आपको बुला रहे हैं या आपको इंट्यूटिवली कॉलिंग हो रही है कि आपकी ज़रूरत है उनको। आप उनके साथ बहुत सेफ, बहुत सिक्योर्ड, बहुत बहुत अच्छा टाइम आपने एक्सपीरियंस करा है। ऐसा रिलेशनशिप सोलमेट एनर्जीज में आपने एक्सपीरियंस नहीं करा, बट लाइफ ने आपकी बहुत ज़बरदस्त परीक्षा ले ली। अदर पीपल आर इन्वॉल्व। यू वर लाइक हैप्पी फैमिली, और लोग इन्वॉल्व थे मे बी जो फैमिली मेम्बर्स थे जिनको कोई रोल प्ले करना था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का, या लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन थी जिसके सोल्यूशन प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं है, इसलिए आपने अपने आप को रोक रखा है कि कुछ नहीं हो सकता। वाओ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए। आप तो मतलब इवन इफ यू आर अ मेल और अ फीमेल बड़ी अच्छी एनर्जीज में हो। काफ़ी काम करा है आपने, शायद अपने फंड्स पे, अपने पैसों पे, अपने करियर पे। एक बहुत एम्प्रेस एनर्जीज आई हैं। 3 नंबर इज़ वेरी पावरफुल, 9 इज़ वेरी पावरफुल, 1 इज़ वेरी पावरफुल। और अब आप
प्रैक्टिकली यू डोंट वांट टू गो। अब वो जो आखिरी जो एक फेज है जिसमें कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, लॉजिकली अपने आप को आंसर दे रहे हो, यू वांट टू मूव ऑन, यू डोंट वांट टू बी स्टक, यू हैव मे बी मूव्ड ऑन इन रियल लाइफ, यू वांट गिव एंड टेक टू बी बैलेंस्ड। आपको पता है आपकी वैल्यू क्या है, वेरी ब्यूटीफुल, यू आर समबडी हु नोज देयर वैल्यू, इवन इफ यू आर अ मेल और अ फीमेल। आपने एक हद तक लेसन को सीख लिया है, बट फ्यू ऑफ यू आर स्टिल देयर, फ्यू ऑफ यू मे बी आर स्टिल इन टू दैट जोन और सिचुएशन जिसमें आप आंसर्स ढूंढ रहे हो और आपको यूनिवर्स भी कनेक्ट करते हैं। यू समबडी जो बहुत स्पिरिचुअली भी अलाइंड है, समवन हु ऑलवेज गेव लव एंड ऑल यू वांटेड वाज द जस्टिस और द सेम रिटर्न। बहुत बहुत ड्रेन हुए हो आप इस, और काफ़ी लंबा रिलेशनशिप था ये। अट्रैक्शन जो, वाओ यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आया है ना। तो स्ट्रेंथ 8 नंबर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक बहुत बड़ा न्यू साइकिल आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। वाओ, और वो बहुत बड़े और बहुत मेजर बदलाव लेकर आएगा या आया है, और डिवाइन प्लान इज एट द प्ले। फिर भी आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर मतलब पुश एंड पुल जैसी फीलिंग्स आती हैं आपकी, सेल्फ क्रिएटेड है, काफ़ी चीज़ें हील हो गई हैं सबकॉन्शियसली, और डेस्टिनी में एक ऐसा चैप्टर ओपन होने वाला है दैट यू विल नॉट बी एबल टू बिलीव इट। ओ माय गॉड, जस्ट 6 months बैक आई वाज डाइंग इन लव एंड नाउ यू नो आई हैव, or I am in a relationship where I'm feeling the same love and communication, जो भी आपने जीवन में शायद इमेजिन किया था, सोलमेट वाइब्स। वाओ, किंग ऑफ कप्स, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आपको, बहुत सारे मिल भी रहे हैं शायद से। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पावरफुल ट्राइब आई एम कनेक्टेड राइट नाउ, जिन्होंने अपनी पेन को पावर के रूप में चेंज कर दिया, करियर में अपग्रेड आया, इमोशंस में अपग्रेड आया, एक्सेप्ट कर लिया है। कभी कभी लोग हमारा जीवन से चले जाते हैं, लेकिन उनकी एनर्जेटिक कॉर्ड्स या उनके वो जो इनविजिबल थ्रेड्स हैं वो हमारे साथ हमारी चॉइसेस पे अफेक्ट करते हैं। आपसे एक सजेशन है, आई बीन कॉल टू से दिस, आपका इस मैसेज आपको मिल जाएगा, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। आपको ग्रीव करना है, आपको एक्सेप्ट करने का टाइम चाहिए, आपको नर्वस सिस्टम हील करना है, आपको रोना है। आपने वो फेज काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस करा है, और नाउ यू नो योर वर्थ, यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम वेयर यू नॉट रिसीविंग। एम्प्रेस, इवन इफ यू आर अ मेल, 8 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, वेरी पावरफुल वीनस, मतलब लग्जरी, वेरी फुलफिल्ड यू आर इन एवरी वे, फैमिली लव्स यू, यू आर डूइंग ग्रेट इन योर करियर, रिस्पेक्टेड, बहुत अच्छी और बड़ी अपग्रेडेड एनर्जीज आ रही हैं। इसको रिसीव कीजिए, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू सो मच।